जी हां, आप तस्वीरों में देख रहे हैं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियांग को, जिन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चीन और भारत के बीच हाल ही में हुए समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने जवानों की वापसी में जुटे हुए हैं और ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। लिन जियांग के अनुसार दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने जवानों को पीछे हटा रही हैं और अस्थायी ढांचों को नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश करिए कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स समिट के दौरान एक बहुत बड़ी एग्जांपल कायम हुई कि चाइना ने जो है अपना बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन कम किया और लद्दाख से जो है अपनी जो है डिसएंगेजमेंट शो। यानी चाइना इसके बारे में कुछ नहीं कर सका पाकिस्तान के लिए। नहीं। भाई यहाँ पर चाइना का क्या काम था? चाइना का काम ये था कि वो पाकिस्तान को ब्रिक्स में दाखिल करवाए। इंडिया और चाइना दोनों की जो पॉलिसी है वो जियो इकोनॉमिक्स पे बुनियाद है। हमारी स्टार्ट से पॉलिसी जियो पॉलिटिक्स पे बुनियाद रही है। हम मिलिट्री अलायंसेस में गए, हमने दूसरों की जंगें लड़ी हैं, ठीक है। अब चाइना और इंडिया के एक बहुत बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है उनका, और ये जो उन्होंने अभी डिसीजन लिया है ये भी एक जियो इकोनॉमिक्स उनकी पॉलिसी है कि वो ट्रेड को बेहतर। जो डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली कहा था कि हम अपने से बड़े दुश्मन के साथ, अपने से बड़े मुल्क के साथ एक अननेसेसरी बैटल क्यों, व्हाई शुड वी पिक एन अननेसेसरी बैटल विद चाइना? सो इट मींस द ओनली कंट्री वे डॉक्टर एन.एस. दोवल साहब जो हैं वो जानिब अगर बात करें तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुंदर से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है? पड़ोसी मुल्क इंडिया के। जलवा है हमारा। क्लोज टाइज अगर ये थी तो फिर उनको करवाना चाहिए था। क्लोज टाइज तो रशिया की हैं इंडिया के साथ फ्रॉम डेकेड्स। इंडिया और रशिया जैसे हाथ में हाथ डाले हमेशा खड़े होते हैं, और पुतिन जिस तरीके से मोदी से मिलते हैं तो वो तो अनबिलीवेबल है। वैसे क्लोज टाइज आप कहाँ से लाएंगे? तो आपका क्या ख्याल है कि एक दफ़ा अगर रशिया की टीम एक बड़ी आ गई पाकिस्तान देखने के लिए खुशी में, या चलें मौका मिल रहा है सब, ओके अच्छी बात है वो। हाँ चाइना को। अच्छा। लेकिन चाइना जब उनके साथ मिलेगा उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमारी निस्बत है। जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था उसमें भी यही बात की थी, वो अपनी इकोनॉमी बेहतर करते रहते हैं। ठीक है। उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी यही बात कह रहे थे। हाँ। जो है इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो और रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ। वो इसी वे मतलब कि वो इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे। ठीक हो गया। हाँ। तो यही है कि मतलब कि जब चाइना को इंडिया से फायदा मिलेगा तो वो उसके साथ ही लिंक करेगा। हाँ। ये तो मतलब कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। दोस्तियां सिर्फ सो कॉल्ड है। बिल्कुल ये ऐसा सो कॉल्ड है। नाम अब की देखिए दोस्ती है। जी बिल्कुल, जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी हाँ। दूसरा कंट्री उसकी इकोनॉमी देख के उसके साथ ज्वाइन करेगा, ऐसी सही बात हो है। गया। हाँ। अब हमारी इकोनॉमी क्या है? कोई इकोनॉमी नहीं है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले जय क्या। हिंद दोस्तों, तेजी से बढ़ता हुआ भारत और चीन के दोस्ती देखकर पाकिस्तान हुआ पागल, क्योंकि चीन ही एक ऐसा देश था जो पूरा तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट करता था। लेकिन इन भिखारियों का हालत देखकर इनसे रिश्ता खराब करने में लगा हुआ है और भारत की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहा है चीन। यहाँ तक कि जब रशिया में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था तो चीन भी नहीं पूछा पाकिस्तान के लिए, नहीं एक बार भी इन्वाइट किया उसको। और वही ब्रिक्स सम्मेलन में भारत और चीन का अच्छा दोस्ती देखने को मिला हम लोगों को। इससे यह तय होता है कि चीन अब नहीं सपोर्ट करना चाहता है पाकिस्तान भिखारी देश। ब्रिक्स सम्मेलन खत्म भी हो गया है, पर जो चीन वादा किया था वो कर भी रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर चीन और भारत के सैनिक एक दूसरे के लिए हरदम एक्टिव रहते थे, उस बॉर्डर से चीन और भारत दोनों अपना अपना सेना पीछे हटा लिए हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इन दोनों देश को एक हो जाने से एक देश है जो बहुत ज्यादा उसकी जल रही है। तो आप लोग कमेंट में जरूर उस देश का नाम बताएं। तो चल देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या कुछ बोल रहे हैं। देखें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर आप एशिया को देख लें, एशिया में इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। इसी तरह चाइना और इंडिया का बहुत बड़ा इशू चल रहा है कश्मीर इशू पे। तो अगर कश्मीर के जो एरियाज़ है जहाँ पे इंडिया और चाइना का जो क्लैश चल रहा है, अगर वो मसला हल हो रहा है तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि वो कश्मीर के ऊपर जो 75 साल से जो हमारा इशू चल रहा है इंडिया के साथ, हम भी इसमें हल कर सकते हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें
पाकिस्तान की जितनी भी अप्रोच रही है वो इंडिया सेंट्रिक रही है। हमने एटॉमिक बम बनाया इंडिया सेंट्रिक अप्रोच की वजह से। हम एक सिक्योरिटी स्टेट बने हुए आज इंडिया की वजह से, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है हम बजाय एजुकेशन पे खर्च करें, डेवलपमेंट पे खर्च करें, ह्यूमन डेवलपमेंट पे हमारा खर्चा हो। हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जाती है मिलिट्री डोमेन में। तो हमें सोचना चाहिए कि हम मतलब फ्यूचर में हम किस तरफ लेके चलें इस मुल्क में। सही सर, अभी आपने बात की कश्मीर की। आपको पता है हम 78 ईयर से एक ही चूरन बेच रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपको पता है कश्मीर की तरफ से फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया पाकिस्तान को। उन्होंने ये बात किया कि खुदारा कश्मीर को कश्मीर के हाल पे छोड़ दें, हमें तरक्की करने दें, हमें सुकून से रहने दें। अगर कश्मीर ने पाकिस्तान बनना होता तो 78 ईयर्स में बन गया होता। अगर 78 ईयर्स में कश्मीर पाकिस्तान नहीं बना तो अब भी नहीं बनेगा। हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। और पाकिस्तान के बारे में मालदीव्स की बात तो नहीं कर रहे। पिछले 77 सालों से इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं ना, तो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कि जो रिसेंटली यहाँ पे हमले हुए, जिसमें आपको याद होगा कि फॉर्मर जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे जिन्होंने जहाद कश्मीर में हिस्सा लिया, उनको टारगेट किया गया। फिर क्या नाम था उसका यार, वो जो लश्कर तैयबा का है, उसके चीफ के घर के बाहर जो धमाका हुआ, बिकॉज इंडिया ये समझता रहा है फॉर क्वाइट मैनी ईयर्स हम इंगेज रहे हैं अपनी टेरिटरी में। इंडिया ये कहता है कि कश्मीर में जो इंडिया इंगेज रहा है पाकिस्तान से लड़ाई में, या पाकिस्तान ने इंडिया को कश्मीर में इंगेज रखा दोनों मुल्कों के हवाले से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ने इंगेज रखा है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नाउ इज आवर टाइम दैट वी नीड टू कीप पाकिस्तान इंगेज ऑन इट्स टेरिटरी। इसके ऊपर वो आजकल काम कर रहे हैं। ये है बेसिकली वो माइंडसेट जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। रशिया जो है वो मना लेगा इंडिया को और इंडिया मान जाएगा। तो मनाने वाली तो बात नहीं थी। वो आपकी तरफ आए, उन्होंने क्या करते, वो उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो मुझे तो ये भी शक है कि उन्होंने एक बार भी इंडिया को कहा या नहीं कहा कि पाकिस्तान को शामिल कर लें। मुझे लगता है हाँ, ये ज़रूर हुआ होगा कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई ये नहीं कहा होगा कि नहीं पाकिस्तान को शामिल नहीं करना। और ये भी याद रखें, द ब्रिक्स हैज़ एडिड 30 न्यू पार्टनर कंट्रीज़ इंक्लूडिंग अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, मलाइशिया, इंडोनेशिया, कज़ाकिस्तान, नाइजीरिया, थाईलैंड, टर्की, युगांडा, उज़्बेकिस्तान एंड वियतनाम। कैसे कैसे कंट्रीज़ इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं। खैर कैसे कैसे क्या भाई, मतलब इकोनॉमीज़ उधर से तो बेहतर ही है इनकी। टर्की की आपको पता है टर्की के साथ स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं कि वर्ल्ड फ्यूचर इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता। डेफिनेटली जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है, इंडिया टॉप पे है। ठीक है। आगे हम समझते थे कि चाइना है, अमेरिका है, ये कंट्री ज़्यादा टॉप पे हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें इंडिया टॉप पे कंसीडर हो रहा है। अब वो कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम इंडिया से हैंडशेक करें ताकि हमारा फ़ायदा फ्यूचर में हो। और बिल्कुल अभी ब्रेकिंग खबर ये है कि अमेरिका की कंपनी जो 6 साल पहले इंडिया के अंदर सब कुछ जो है बिसल कंपनी है जो कि क्लोज करके चली गई थी, वो वापस आ रही है। वो कंपनीज़ जो दुनिया के अंदर आप समझ लें कि एक बड़ा, जैसे आईफोन का हम बात करें या टेस्ला की बात करें, तो वो उनको भी अपना फ्यूचर अब इंडियन मार्केट में दिख रहा है। और डेफिनेटली जो री एंटर हुए हैं इंडिया में, उसकी रीज़न ही ये है। वो देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में इंडिया जिस तरह आगे जा रहा है, तो फ्यूचर में इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करने में ही फ़ायदा है। तो इसलिए पहले ये अपने बेस पे ही चलते थे, अमेरिका वगैरह, इंडिया उधर जा रहा है, चाइना उधर जा रहा है, पाकिस्तान मूव करने की कोशिश कर रहा है कि उनके साथ। लेकिन अब जो करंटली सिचुएशन है, दूसरे कंट्रीज़ इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस चीज़ में उनका फ़ायदा है। सर तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है। हम देख रहे हैं कि चाइना के टर्म्स पाकिस्तान के साथ हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो चाइना पाकिस्तान में करना चाहता था वो बंद हो गए। सी पैक आपको पता है 25 से 30 अरब रुपए सी पैक में लग चुके हैं, लेकिन सी पैक से अगर फ़ायदा पहुँच रहा है थोड़ा बहुत तो वो चाइना को पहुँचे।